हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से आपका न्यू प्रखर बैच जो है स्टार्ट किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका डे 3 है और टोटल की बात करते हैं तो आपका 50 डे का जो है ये जो आपका 50 डे का एमसीक्यू जो है बैच स्टार्ट किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो फिलहाल में अभी जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है और पॉलिटी का भी आपका स्टार्ट होगा। बट अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1857 की क्रांति का आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉप 100 क्वेश्चन का जो है हम एमसीक्यू देखने वाले हैं और इसके पहले हमने जो है 2 वीडियो अपलोड किया था। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन होगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए है, जैसे आप देखेंगे तो बिहार दरोगा होगा, उसके बाद बीपीएससी होगा, बीएसएससी होगा, बिहार पुलिस, ये सब देखिए क्वेश्चन आपके ये भी जो आपका टॉपिक है सभी एग्जाम में आता है। और आपका ये टॉपिक कितना तैयार है आप इस वीडियो के माध्यम से अपना जो है टेस्ट लगा सकते हैं और पूरा क्वेश्चन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी जो है 1857 की क्रांति में कितना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, आप लोग में से बहुत लोग कमेंट करेंगे सर आप जो है 30 मिनट तक जो है वीडियो रखिए। कभी कभी क्या हो रहा है कि 50 मिनट का वीडियो हो जा रहा है या फिर 45 मिनट का वीडियो हो जा रहा है, तो आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर इसको 30 मिनट में जो है समाप्त कीजिए, ज़्यादा लंबा जो है वीडियो ना बनाइए। तो आपका कमेंट क्या रहता है वैसे देखिएगा कि हम कितना इसको जो है कवर कर पाते हैं जल्दी से। वैसे पूरा कोशिश करेंगे कि आपको डिस्कशन भी प्रोवाइड करा पाए ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मिल पाए। अब देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे, बोला कि 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से क्या कारण था। बताइए कारण क्या था। तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियां हो जाएगा, ब्रिटिश भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, भेदभावपूर्ण सैनिक नीति और चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है सी सही आंसर होगा। चारों आपका जो है कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है उसी को बताइए। सही हमारा क्या है। देखिए, सही की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो विद्रोह का जो सबसे सघन रूप जो है आपका अवध में हुआ था, यही आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में दिया गया है कि पंजाब में विद्रोह सबसे बाद में प्रारंभ हुआ था, ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जैसे दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र में सिर्फ सातारा में विद्रोह हुआ था, है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल एक आपका जो है सही आंसर होगा। सिपाहियों का पहला विद्रोह कौन सा था जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध किया। हस्तक्षेप के खिलाफ भी है आपका विरोध किया। आंसर हो जाएगा तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, वेल्लोर विद्रोह होगा। क्या होगा आंसर, वेल्लोर विद्रोह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। इसमें एक वेल्लोर विद्रोह जो है आपका 1806 ईस्वी में हुआ था। उनके सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ था। उन्होंने मैसूर के शासक का झंडा फहराते हुए जो है विद्रोह का झंडा उठाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप का संदेह है ना। ऑप्शन नंबर जो है 4 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कंपनी ने पुराने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का जो है प्रयोग करने का निर्णय लिया और वो जो आपका कारतूस था आप बोल सकते हैं चर्बी वाला कारतूस था, जो कि उसी के विरोध में जो है ये सब आपका जो है बोल सकते हैं क्रांति हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका प्रश्न आता है। तो 5वें का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमल और चपातियाँ, यानी कमल और रोटी होगा। ठीक है, यहीं के रोटी भी लिखता है, चपाती का मतलब रोटी ही होता है। तो आंसर देखेंगे 5वें का तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इतिहासकारों का यह वर्ग मानता है कि यह विद्रोह जो है एक व्यापक और सुनियोजित षड्यंत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों का मार्च, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। देखिए, 10 मई को मेरठ में सिपाहियों द्वारा विद्रोह तथा उसके बाद दिल्ली के लाल किले तक सिपाहियों का मार्च 1857 की क्रांति की प्रारंभ घटना थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ह्यूरोज, है ना, ह्यूरोज आप बोल सकते हैं। ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। दोस्तों, समाधि इनकी कहाँ पर है बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में है। कहाँ पर है, ग्वालियर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई
जिन्हें मूल रूप से देखा जाए तो मणिकर्णिका के नाम से भी इनको हम जानते हैं, और इनका जो समाधि है आपका ग्वालियर में स्थित है। इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म दोस्तों जो है वाराणसी में हुआ है। कहाँ पर? वाराणसी में जो है इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1857 के दौरान बरेली में विद्रोह का नेता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो खान बहादुर, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 40,000 सैनिकों की एक सेना का गठन किया और अंग्रेजों से जो है कड़ा संघर्ष भी किया था। बहादुर शाह ने उन्हें जो है वायसराय भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? आंसर क्या होगा 10 का? देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा मौलवी लियाकत अली। क्या होगा आंसर? मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक जो है किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा सर सैयद अहमद खान। क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। और 1857 की बात करते हैं तो एस.एन. सेन के द्वारा जो है लिखा गया है। भारतीय विद्रोह का कारण की बात करते हैं सर सैयद अहमद खान। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। और द ग्रेट रिबेलियन की बात करते हैं तो अशोक मेहता हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? सही की बात करते हैं तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई, सही है। मंगल पांडे को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है आपका इन्फेंट्री से संबंधित है, तो आंसर देखेंगे तो आपका सी सही होगा, दोनों राइट है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपने मित्र द्वारा धोखा दिया गया तथा अंग्रेजों ने उसे पकड़कर मौत के घाट जो है उतार दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? डी होगा तात्या टोपे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी होगा। इन्हों की बात करते हैं तो रामचंद्र पांडुरंग, जिन्हें तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है, 1857 के महान विद्रोह के एक योग्य नेता भी ये भी थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए बिहार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप मारिएगा कुंवर सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का तो आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। इनका जन्म की बात करते हैं शाहाबाद यानी अब भोजपुर जिला में है, जगदीशपुर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और बिहार में कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ नेता थे, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये जो है नेता थे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको जो नया नया वीडियो होता है जो भी आपका बेहतर होता है आपके एग्जाम के लिए होता है तो हम लाते रहते हैं। बस आप वीडियो को लाइक, और अगर लगता है कि कुछ सुझाव देना चाहिए आपको तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भी दे सकते हैं, बट आप लाइक करके जाया कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन था तो आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये सब प्रश्न जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो आंसर आपका 17 का देखेंगे तो आपका सी होगा, गालिब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। गालिब एक कवि थे जिन्होंने इसे जो है देखा था विद्रोह को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने ब्रिटिशों का सर्वाधिक समर्थन किया था? तो सर्वाधिक जो है समर्थन किया था तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ग्वालियर के सिंधिया लोग ने जो है ब्रिटिशों का जो है सर्वाधिक समर्थन किया था। ए जो है आपका सही उत्तर होगा, ग्वालियर के सिंधिया। निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जिसमें से आपका साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे, बाकी कृषि मजदूर और किसान लोग जो है इसमें भाग लिए थे। लेकिन इसे काफ़ी हद तक दबा दिया गया था, यह सीमित क्षेत्रों में फैला हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला कि बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था? तो नीचे कोड के अनुसार आपको बताना है। तो 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल 4 हो जाएगा, केवल 5वां होगा, मुंगेर जो है आपका सही होगा, है ना। मुंगेर आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद बिहार में विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर की बात करते हैं तो ये आपका केंद्र नहीं था।
नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करके बताना है 21 नंबर का। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए बख्त खान की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा दिल्ली से संबंधित। मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो अवध हो जाएगा। और कुंवर सिंह की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे आरा से। नाना साहब की बात करते हैं तो कानपुर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी 4, 1, 3, 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? स्थान और नेतृत्व दिया गया, यानी हमारा गलत क्या है। अब देखिए गलत की बात करते हैं तो 22 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा। जैसे अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो संभलपुर की बात करते हैं तो सुरेंद्र शाही सही दिया गया है। और गंजम है ना, गंजम की बात करते हैं राधा कृष्ण दंस सेना सही दिया गया है। और कश्मीर की बात करते हैं गुलाब सिंह सही दिया गया। लेकिन लखनऊ की बात करते हैं लियाकत अली, गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए लखनऊ के कौन है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे लियाकत अली हैं कहाँ के। तो लियाकत अली जो है आपके इलाहाबाद से संबंधित है। और लखनऊ के आई थिंक मेरे हिसाब से बेगम हजरत महल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर 23 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड कैनिन। क्या होगा आंसर? लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा। लॉर्ड कैनिन भारत में कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज द्वारा जो है नियुक्त प्रथम वायसराय थे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा पामस्टम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट होगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? देखिए असफलता का मुख्य कारण की बात करते हैं तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सामान्य रणनीति और केंद्रीय संगठन का अभाव। ऑप्शन नंबर जो है 25 का बी होगा। 1857 के क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुन करके बताइए। असत्य कथन देखिए अब 26 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। जैसे रोहिणी के विद्रोह का दमन विंसेंट आयर ने किया था, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए रोहिणी विद्रोह का दमन की बात करते हैं मेजर मैकडोनाल्ड ने किया था। बाकी बिहार में क्रांति की जो शुरुआत है 12 जून को हुई थी, सही है। बिहार में क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं 32वीं इन्फेंट्री ने किया था, ये भी सही है। विद्रोह का प्रारंभ की बात करते हैं रोहिणी देवधर से हुआ था, ये आपका सही है। विचार करना है कथन ए की बात करते हैं तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। कारण की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासक संघर्ष से दूर रहे। तो इसका आंसर देखिए 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किसने जो है षड्यंत्र कहा था? षड्यंत्र क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर सी मजूमदार। क्या होगा आंसर? आर सी मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? अब देखिए इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के किसी भी इरादे का खुलासा करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के अधीन रखना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती किस क्षेत्र से की है? कौन से क्षेत्र से किया है? तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 31 का सी सही होगा। 1857 के विद्रोह के कारणों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। सही हमारा क्या है? देखिए निसंतान राजा द्वारा बच्चे को गोद लेने से इनकार करना, भारतीय प्रजा को नीची दृष्टि से देखने की ब्रिटिश नीति, अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच आपका भेदभाव, सामाजिक सुधार और ईसाई धर्म में स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? अब देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोही उद्घोषणा ने जाति और धर्म से परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को आकर्षित किया। यही आपका जो है 33 का देखेंगे तो सी सही होगा।
अगला है कि 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। अब देखिए सही कथन की बात करते हैं तो केवल 2 आपका सही है, यानी बरेली में खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, यही आपका सही है। बाकी पहला देखेंगे तो आपका नाना साहेब तात्या तोपे की सेना के सेनापति थे, तो ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों, तात्या टोपे जो है 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नाना साहेब के साथ जो है मिलकर उन्होंने गुप्त रूप से कानपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का आयोजन किया था। सही मिलान कीजिए, विद्रोही केंद्र और दमनकर्ता। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, जैसे आपका आंसर जो है, जैसे दिल्ली की बात करते हैं निकोलस हडसन, कानपुर की बात करते हैं तो कैंपेबेल, झांसी की बात करते हैं तो ह्यूरोज, और इलाहाबाद की बात करते हैं कर्नल नील। ये सब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से वीवीआई करके आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर दमन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भागने में या फिर भागने में सफल रहे। नेपाल भागने में सफल रहे, तो इसका 36 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें से देखिए हजरत महल और नाना साहब, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजरत महल और नाना साहब। निम्नलिखित कथन ए और आर जो है विचार करना। जैसे कथन ए की बात करते हैं तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में विफल रहा। कारण आर की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कई प्रशासनिक सुधार पेश किए। अब देखिए 37 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 37 का बी राइट होगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रांतीय प्रशासन में सुधार लाए। प्रांतीय प्रशासन में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा, जैसे प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की प्रणाली 1882 में समाप्त कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा जो है उठाया गया था। तो आंसर देखिए आपका सी 1 और 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में भारत में बजट प्रणाली किस वर्ष जो है शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था 1860 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। भारत में पहली बार बजट जो है 7 अप्रैल 1807 को पेश किया गया। लॉर्ड कैनिंग के वायसराय काल के दौरान ये किया गया था। 1857 के दौरान के बाद 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन बताना है, इसमें आपका सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे तो सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों का अनुमान बढ़ा दिया गया। उसके बाद भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण था। तो आंसर देखेंगे तो सी होगा, 1 और 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे तो अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया, ये जो कि आप जो है दूसरा गलत आंसर होगा। द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम डेल रिपल हो जाएगा, है ना, डेल रिम्पल। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का तो बी सही आंसर होगा। सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका लॉर्ड कैनिंग, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही आंसर होगा। अगर इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो देखिए 1858 से लेकर के 62 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड डलहौजी की बात कर लेते हैं तो 1848 से लेकर के 56 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है, 56। और लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं तो 1844 से लेकर के 48 के बीच में इसका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो 1876 से लेकर के और 1880 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही की बात करते हैं, जैसे देखिए झांसी में विद्रोह को सर ह्यूरोज ने दबाव दिया, यही आपका दोस्तों सही है। बाकी बनारस में विद्रोह को सर ह्यू व्हीलर ने दबा दिया, यह आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बनारस में विद्रोह जो है सर ह्यूरोज नहीं बल्कि कर्नल जेम्स नील द्वारा जो है दबाया गया था। यह कथन किसने कहा है। यह विद्रोह से कहीं अधिक था कि फिर भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से
कहीं कम था। ये किसका कथन था? तो स्टैनली वोलपर्ट का था, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्थान और नेता दिया गया है, सिंपल से आप इसको मिला सकते हैं, वैसे इसको जानिएगा। जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो आपका देखिए दिल्ली का हो जाएगा बख्त खान, है ना। दिल्ली का दोस्तों आपका हो जाएगा बख्त खान। बरेली की बात करते हैं खान बहादुर खान हो जाएंगे। और फैजाबाद की बात करते हैं फैजाबाद, तो मौलवी अहमदुल्ला। और लखनऊ की बात करते हैं तो हजरत महल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा, 3 1 4 2 राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। 46 नंबर, बाबू कुंवर सिंह की बात करते हैं, मृत्यु के समय अपराजित हुए थे, है ना। मृत्यु के समय अपराजित तो पहले में जाएगा। नाना साहब की बात करते हैं तो नेपाल पलायन, यानी ये नेपाल जो है चले गए। तात्या टोपे की बात करते हैं, मित्र के धोखे से इनको जो है फांसी दे दिया गया था। और झांसी की रानी की बात करते हैं तो ये शहीद हो गई थी, है ना। तो आंसर देखेंगे तो आपका सी होगा, अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुन करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए 47 का आंसर देखेंगे तो बहादुर शाह को जो है प्रतीकात्मक प्रमुख जो है चुना गया, यही आपका दोस्तों सही आंसर होगा। बाकी जैसे विद्रोह जो है आपका 10 मई 1857 को बैरकपुर में शुरू हुआ था, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था, बैरकपुर नहीं मेरठ में शुरू हुआ था। बाकी मंगल पांडे जो है 37वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। 37वीं नहीं 34वीं जो है नेटिव इन्फेंट्री से जो है संबंधित है, तो सबको जो मैंने है सुधार कर दिया है। मंगल पांडे के संबंध में सही कथन को चिन्हित करके बताइए, चुनाव करके बताइए कि आपका सही है। 48 का देखिए मंगल पांडे जो है 34वां नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, सही है। उन्होंने चर्बीदार कारतूस के विरुद्ध जो है बगावत की थी, ये भी सही है। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर घायल किया था, ये भी सही है। वे जो है बलिया यानी अवध के मूल निवासी थे। तो आंसर देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी सी जो है आपका राइट होगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे? आंसर क्या होगा इसका? आंसर देखेंगे जैसे देखिए विद्रोह में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं होना, मतलब एकजुट नहीं होना। और विद्रोह का भारत के सभी भागों में नहीं फैलना, अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे बिहार से अलग तरीके से लड़ रहे थे, कानपुर से अलग से, झांसी से अलग थे, इस तरीके से आप बोल सकते हैं असफल था। बाकी विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शस्त्रों से सज्जित एवं संगठित थे। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है बी राइट होगा, 1 2 3 जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था? देखिए प्रत्यक्ष परिणाम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर जो है क्राउन का शासन स्थापित किया गया। ब्रिटिश में भारत सचिव के नेतृत्व में 15 सदस्यीय मंत्री यानी मंत्रणा परिषद की जो है स्थापना की गई। बहादुर शाह जफर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए सही की बात करते हैं तो उन्होंने 1857 में जो है बंदी उन्हें जो है 1857 में बंदी बना लिया गया था, यही आपका दोस्तों सही आंसर होगा। और बी क्या है देखेंगे, जैसे उन पर जो है मुकदमा चला और उन्हें जो है भूटान निर्वासित जो है कर दिया गया, जो कि ये आपका दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब देखो उन्हें जो है आजीवन कारावास की सज़ा जो है सुनाई गई और म्यांमार के यांगून यानी रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में जो है उनकी मृत्यु हो गई, है ना। 1865 नहीं 1862 होगा, 1862 जो है आपका हो जाएगा। बाकी उनके बड़े बेटे को उनका उत्तराधिकारी जो है नियुक्त किया गया, तो ये भी दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए सज़ा के तौर पर उसके दोनों बेटों को जो है उनके सामने जो है गोली मार दी गई, तो ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ थी? अब देखिए सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं 52 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, अवध से सबसे अधिक था, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इस कारण जो है अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है, बंगाल सेना की नर्सरी कहा गया है। मंगल पांडे को फांसी जो है कब दिया गया था? अब देखिए मंगल पांडे की फांसी की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 1857 में जो है इनको फांसी दिया गया था। और इसी की वजह से आप देख सकेंगे तो एक तरीके से चिंगारी या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है क्रांति जो है होने का खतरा या फिर बोल सकते हैं अधिक हो गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को तीसरी जो है नेटिव कैवेलरी के कितने भारतीय सैनिकों ने ग्रीस लगे कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर क्या होगा 54 का, बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा 85। क्या होगा? 85 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 का। असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, मनीराम दत्त बरुआ, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा, मनीराम दत्त बरुआ, ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो देखिए इसका आंसर आपका दोस्तों जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा और हैदराबाद के निजाम। तो आंसर देखेंगे तो 1 2 3 4 सही होगा। किस क्रांतिकारी पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये जो है 50,000 रुपये का जो है इनाम लगाया था या फिर इनाम रखा था? तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, है ना। ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, ए राइट। सी होगा, माफ़ कीजिएगा, मैंने टिक सही लगाया है, बस गलती से जो है ए मैंने बोल दिया, जो कि इसका आंसर जो है आपका सी ही होगा, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। उन्होंने जो है बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया, इसीलिए जो है अंग्रेज़ों ने उन पर 50,000 का जो है इनाम रखा था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग जो है गठित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पील आयोग। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, पील आयोग जो है आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए बोला कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। तो आप इसका जो है कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। बोला कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह विचार किस इतिहासकार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिजराइली। क्या होगा आंसर? बेंजामिन डिजराइली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी डी सावरकर। क्या होगा आंसर? बी डी सावरकर। और एस एन सेन की बात करते हैं तो सिपाही विद्रोह से संबंधित है। अशोक मेहता की बात करते हैं तो 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय प्रकृति का था। और आर सी मजुमदार की बात करते हैं, ना तो यह पहला युद्ध था, ना ही यह राष्ट्रीय युद्ध था, ना ही यह स्वतंत्रता का युद्ध था। तो इनका ये सब कहना है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सही कोड ज्ञात करके बताइए। आंसर हो जाएगा जैसे देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है आपके इटली थे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। इटली नहीं थे, विस्काउंट पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो अधिकतम संख्या थी आपके बंगाल की थी, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। बंगाल की नहीं थी दोस्तों, अवध से थी। कहाँ से थी? अवध से। तो देखिए यहाँ पर सही पूछ रहा है तो आपका इनमें से कोई भी नहीं, यानी सभी हमारा जो है गलत आंसर होगा। महारानी की उद्घोषणा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? तो सही की बात करते हैं। देखिए महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को की गई थी, सही है। और हड़प नीति को समाप्त कर देशी राज्यों को गरिमा एवं अधिकारों के सम्मान का जो है वचन दिया गया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। और क्या दिया गया है? ये देखेंगे सरकारी सेवा से भारतीयों को वंचित करने की घोषणा जो है किया गया था, जो कि ये जो आपका है गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एस एन सेन। क्या होगा आंसर? एस एन सेन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? अब देखिए तत्कालिक कारण आप देखेंगे तो देखिए कारतूसों का उपयोग, जो कि चर्बी वाला कारतूस था, यही आपको जो है एक तरीके से कारण मान सकते हैं। बी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? प्रभावित दोस्तों नहीं हुआ था। देखिए झांसी हुआ था, जगदीशपुर हुआ था, लखनऊ हुआ था, लेकिन चित्तौड़ देखेंगे तो आपका नहीं होगा। बी जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा, बी राइट होगा। यह कथन किससे संबंधित है? एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। तो ये तो किसके बारे में है और ये किसने कहा था? तो आंसर देखिए 67 का देखेंगे तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों। क्या होगा बताइएगा? आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रानी लक्ष्मीबाई। और ये जो किसने कहा था? तो आई थिंक ह्यूरोज के द्वारा ही कहा गया था। हाँ, जनरल ह्यूरोज ने ही कहा था उनके लिए जो है, लक्ष्मीबाई के लिए। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व जो है किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बख्त खां। क्या होगा आंसर? बख्त खां। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही कोड जो है ढूंढ करके बताइए, सही हमारा क्या है।
अब देखिए अंतिम पेशवा जो है बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, सही है। कानपुर में स्टेशन की कमान करते हुए सर यू व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो दोनों देखेंगे तो आपका सही होगा। इनाम कमीशन का संबंध जो है किससे है? देखिए इनाम कमीशन का संबंध दोस्तों आप देखेंगे 70 का, तो आपका हो जाएगा भू राजस्व से है, ऑप्शन नंबर ए होगा भू राजस्व। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार 1857 के क्रांति से संबंधित सबसे जो है नज़दीक था, सबसे नज़दीक था? तो जिससे देखेंगे तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कानून बनना, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। अब यहाँ देखिए सती प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1829 में हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से। और नरबली प्रथा का अंत की बात करते हैं तो 1844 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के सहयोग से। दास प्रथा का अंत की बात करते हैं तो आपका 1843 में हुआ था लॉर्ड एलनबरो के सहयोग से। और जो आपका विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कानून जो बना था ये आपका 1856 में बना था और लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से बना था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोला कि तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो ये मैंने पहले ही आपको मैंने बता दिया है। आंसर क्या होगा बताइएगा? रामचंद्र पांडुरंग, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका 72 का सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह पर यह कथन किसने लिखा है कि यह मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना पड़ा है? आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब, है ना। आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। और मिर्जा गालिब ही जो थे कि ये विद्रोह जो है देखा था खुद। तो ये प्रश्न आप आता है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था ये किसने देखा था? तो आंसर आपका हो जाएगा मिर्जा गालिब, है ना। ये प्रश्न जो है मैंने ऊपर कर दिया है तो याद रखिएगा। धार्मिक योग्यता अधिनियम कब जो है पारित किया गया है? तो ये आपका पारित हुआ है 1856 में हुआ है। कब हुआ है? 1856 में, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करके बताइए, यानी हमारा गलत क्या है। अब देखिए तोपखाना विभाग को छोड़कर सभी अन्य सैन्य विभाग जो है ब्रिटिश सैनिकों के अंतर्गत रखा गया, यही है दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए सेना में भारतीय तत्वों को यूरोपीय तत्वों से संतुलित जो है करने का प्रयास किया गया था। तोपखाना विभाग जो है ब्रिटिश नियंत्रण में रखा जाना, उसके बाद जाति और क्षेत्र के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन। ऊपर क्या है देखेंगे, जैसे क्रांति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन द्वारा सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। जाति और धर्म के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन, सेना में यूरोपियों की संख्या जो है बढ़ाई गई। तो ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कूट खोज करके बताइए। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों की संख्या जो है 2,38,000 थी, ये आपका सही होगा। बाकी 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों की संख्या जो है 75,000 थी, ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। 75,000 नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं 45 हो जाएगा। क्या होगा? 45,000। हजरत महल के बेटे का नाम क्या था जिसने अपने बेटे को अवध का नवाब घोषित करने के बाद विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा बिरजिस कादिर। क्या होगा आंसर? बिरजिस कादिर, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा विद्रोह दोस्तों हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 78 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा लोटा विद्रोह होगा। क्या होगा आंसर? लोटा विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए लोटा विद्रोह जो है 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। निम्नलिखित किन जिलों में 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक शासन जो है लागू किया गया था? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे सारण हो जाएगा, तिरहुत होगा और चंपारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर होगा। 1857 विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में मुख्यालय कहाँ जो है बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मिंटो पार्क में। कहाँ पर दोस्तों? मिंटो पार्क, ऑप्शन नंबर डी होगा मिंटो पार्क। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो आंसर हो जाएगा अमर सिंह। क्या होगा आंसर? अमर सिंह, ऑप्शन नंबर डी होगा। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे जो गुरिल्ला युद्ध में जो है माहिर थे। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से याद रखिएगा। अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार में सेनापति के रूप में किसने जो है मदद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा हरकिशन सिंह। क्या होगा आंसर? हरकिशन सिंह, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। इस सरकार के मुखिया की बात करते हैं तो हरकिशन सिंह ही थे। किस राज्य के शासन ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश से जो है वंचित कर दिया था?
तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर 83 का देखेंगे तो आपका ए होगा रीवा। ये सब प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, रीवा याद रखिएगा। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध जो है लड़ा था? तो क्या होगा आंसर? 84 का देखेंगे तो आपका ली ग्रैंट होगा। क्या होगा? ली ग्रैंट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट जो है खोज करके बताइए। सही कूट, देखिए इसका आंसर 85 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1। जैसे 1857 के पटना विद्रोह के नेता जो है पीर अली थे, यही आपका सही है। बाकी जैसे 1857 के विद्रोह की पहली बड़ी घटना जो है 3 जून 1857 को पटना में घटित हुआ है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। देखिए 3 जुलाई होगा और 1857 को हुआ था, ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 3 जून नहीं होगा, 3 जुलाई होगा। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने जो है गिरफ्तार किया था? क्या होगा इसका आंसर? तो महाराजा जंग बहादुर, महाराजा जंग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पटना विद्रोह के नेता पीर अली को कब जो है दोषी ठहराया गया और फांसी दी गई? आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1857 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पीर अली पर लायल है ना, लायल की हत्या का आरोप लगाया गया और उसे दोषी करार देकर 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। बिहार के किस स्थान पर मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है छपरा, सही आंसर होगा छपरा। आरा में कुंवर सिंह की सेना को किसने हराया था? आंसर हो जाएगा मेजर सैमुअल्स। क्या होगा आंसर? मेजर सैमुअल्स, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कोड जो है चुन करके बताइए, सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए सही उत्तर जैसे देखेंगे तो डॉक्टर लॉयल 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो पटना के जैसे 1857 के विद्रोह के दौरान जो है पटना के अफीम एजेंट थे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर देखिए दोनों सही होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो आंसर ही आपका गलत दिया गया है, दोनों सही है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कोड को चुन करके बताइए। जैसे डॉक्टर लॉयल 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे, सही है। और उस समय जो है विलियम टेलर जो है पटना प्रमंडल के कमिश्नर थे, तो आंसर देखेंगे तो आपका सी होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा। किस स्थान के शासक ने कुंवर सिंह को सम्मान वस्त्र और 12,000 रुपये जो हैं भेंट किए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध जो है राइट आंसर हो जाएगा, अवध। अगला कि दानापुर में तैनात 3 रेजिमेंटों के सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ कब जो है विद्रोह किया? आंसर होगा 25 जुलाई 1857। क्या होगा आंसर? 25 जुलाई 1857, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस वंश से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका उज्जैनिया गोत्र होगा। क्या होगा आंसर? उज्जैनिया गोत्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। सही कोड का मिलान कीजिए और यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए भारतीय विद्रोह कारण की बात करते हैं, भारतीय विद्रोह कारण, तो ये आपको हो जाएगा सैयद अहमद खान। क्या होगा? सैयद अहमद खान। विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी, ये आपको हो जाएगा पीसी जोशी हो जाएगा, पीसी जोशी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं बीडी सावरकर। और 1857 की बात करते हैं तो एसएन सेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान किसे शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित किया गया? शहंशाह ए हिंदुस्तान जो है घोषित किया गया, तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय को। क्या होगा आंसर? बहादुर शाह द्वितीय को, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है था या फिर थे? तो 96 का देखेंगे तो जिससे ब्रिटिशों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो आंसर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कूट जो है या फिर सही कथन जो है चुन करके बताइए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जिसमें देखिए खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया, यह भी आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा गलत है, जो कि इसको सही करेंगे हम। इसे राजा प्रताप सिंह ने उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व किया, गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व की बात करते हैं, सुरेंद्र शाही एवं उज्ज्वल शाही ने किया था, है ना। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा क्षेत्र जो है अछूता रहा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास जो है सही होगा। कुंवर सिंह और अमर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में विद्रोह को आखिरकार किसने दबाया? आंसर हो जाएगा विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोला कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों की संख्या जो है 2,38,000 थी, जिसे बाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से घटाकर कितना कर दिया गया? तो दोस्तों 1,40,000 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो ये आपका जो वीडियो है दोस्तों समाप्त हो गया है। कल का आपका टॉपिक क्या होने वाला है आपको बता देते हैं। वैसे आपको पहले बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट कीजिएगा। और आप लोग जो है 100 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाहे आपका 50 क्वेश्चन सही हो या फिर 40 हो, ठीक है, आप जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि दूसरा कोई भी देखता है तो उन लोग को पता चलता है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। कल का टॉपिक जान लीजिए आप सभी लोग। देखिए कल का जो आपका टॉपिक होने वाला है आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका आता है, आप चाहें तो घटना चक्र बुक से पढ़ सकते हैं या फिर जो भी आपके पास किताब है आप यहाँ से पढ़िए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।